हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग बिहार स्पेशल करंट अफेयर सीरीज़ के अंतर्गत अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। हमारे पिछले वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ये वीडियो आपके आने वाले 67वें बीपीएससी और सीडीपीओ दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो पहला है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। केंद्र सरकार ने विश्व गैंडा दिवस के उपलक्ष्य में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वीटीआर को जैव विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया है और विश्व गैंडा दिवस प्रतिवर्ष 22 सितंबर को मनाया जाता है। और वीटीआर को ये सम्मान जानवरों की बढ़ रही संख्या और वन के दायरे में वृद्धि के कारण केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है। वीटीआर में बाघों की संख्या में वृद्धि को भी काफ़ी सुखद माना जा रहा है और वीटीआर हिमालय की तराई में बिहार नेपाल सीमा पर स्थित पश्चिमी चंपारण जिले में विस्तृत है और यहाँ जंगलों में पाए जाने वाले वन्य जीवों में जंगली स्तनधारी टाइगर, भालू, तेंदुआ, हिरन और मिर्ग की कई प्रजातियां, बाइसन, जंगली सुअर आदि शामिल हैं, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है ग्रेपलिंग के लिए बिहार के 3 रेफरी का चयन। चयनित 3 बिहारी रेफरी सुबोध कुमार यादव, रिजवान उल हक और सुदामा कुमार हैं। तो ये नाम याद रखेंगे कि सुबोध कुमार यादव, रिजवान उल हक और सुदामा कुमार को ग्रेपलिंग के लिए रेफरी के रूप में चयन किया गया है। वर्ल्ड ग्रेपलिंग कमेटी के प्रमुख रेफरी यूएसए के रिचर्ड टार्डो की देखरेख में वर्चुअल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण शिविर में शामिल रेफरी की संख्या 56 थी। ग्रेपलिंग कुश्ती का ही एक हिस्सा है। कुश्ती ओलंपिक खेलों में आती है। ग्रेपलिंग नॉन ओलंपिक खेल है। 9 से 15 वर्ष तक की आयु वर्ग तक 4 मिनट का और 16 से ऊपर आयु वर्ग के खिलाड़ियों के लिए 5 मिनट का खेल है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है बिहार मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2021। बिहार कैबिनेट ने 22 सितंबर 2021 को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2021 को मंजूरी दी। नए नियमावली के प्रमुख प्रावधान हैं। नए प्रावधान के अनुसार किसी आवासीय परिसर में यदि शराब मिलती है तो उस पूरे परिसर को सील करने के बजाय अब चिन्हित भाग को ही सील किया जाएगा। यदि किसी परिसर में शराब का निर्माण, बोतलबंदी, भंडारण, बिक्री या आयात निर्यात किया जाता है तो ऐसे पूरे परिसर को सील किया जाएगा। अनाज इथेनॉल उत्पादित करने वाली अनाज आधारित डिस्टिलरी की गतिविधि 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में संपन्न होगी। राज्य से होकर दूसरे राज्य को जाने वाले शराब या दूसरे मादक द्रव्य से लदे वाहनों को निर्धारित चेक पोस्ट से बिहार में प्रवेश करने के 24 घंटे अंदर ही राज्य से बाहर जाना होगा। इस कानून के उल्लंघन में पकड़े जाने पर पहली बार अपराध के लिए जमानत देने के लिए धारा 436 के प्रावधान प्रभावी होंगे। बिहार में पूर्ण मद्य निषेध लागू करने के लिए 2 अक्टूबर 2016 से बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 लागू है। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2021 लागू होने से मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के प्रावधानों को लागू करने में आसानी और कई तरह की वैधानिक कठिनाइयां दूर होगी, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है बौद्ध और जैन सर्किट। हाल ही में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने बौद्ध और जैन तीर्थ स्थलों के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाने की घोषणा की है। इलेक्ट्रिक बस परिवहन की रूट पटना से राजगीर होते हुए बोधगया, पटना से हाजीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर होते हुए दरभंगा। बौद्ध सर्किट बौद्ध धर्म के सभी उच्च महत्व वाले पवित्र स्थलों के स्थान हैं जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया, पहले उपदेश दिया और फिर निर्वाण प्राप्त किया। महाबोधि मंदिर, अशोक स्तंभ वैशाली, सुजाता कुटीर, केसरिया स्तूप भगवान बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं से जुड़े बौद्ध परिपथों की तीर्थ स्थान हैं। जैन सर्किट बिहार 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य और 24वें तीर्थंकर महावीर के जन्म स्थान के रूप में पवित्र स्थान है। बिहार के नालंदा जिले में स्थित पावापुरी जल मंदिर, जमुई में स्थित जैन मंदिर लछुआर,
जैन मंदिर नाथनगर भागलपुर, बासोकुंड वैशाली जैन मंदिर, कुंडलपुर जैन मंदिर, कमलदह जैन मंदिर पटना आदि जैन सर्किट में शामिल है। तो ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है शरद सागर। हाल ही में शरद सागर को हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में छात्र संघ का अध्यक्ष चुना गया है। हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में पढ़ रहे 50 दशकों के 12,000 से अधिक छात्रों ने अपना अध्यक्ष चुना है और इनकी काल अवधि मई 2022 तक की है और इनका मूल निवास जीरादेई सिवान है। पटना में सुपर कंप्यूटर की स्थापना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देंगे। बिहार की राजधानी पटना में सुपर कंप्यूटर की स्थापना बिस्कोमान भवन के 14वें फ्लोर पर की गई है और इसके संस्थापक सीडैक हैं। यह सीडैक का देश का 12वां सेंटर होगा और इससे बिहार में साइबर सिक्योरिटी व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ कृषि, स्वास्थ्य व शिक्षा को प्राथमिकता में रखकर कार्य किया जाएगा। राज्य की गंगा, कोसी आदि नदियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जोड़कर सैटेलाइट के माध्यम से निगरानी की जाएगी। इसके बाद किसी भी क्षेत्र में बाढ़ की सूचना 8 से 10 घंटे पहले संबंधित क्षेत्र को भी दे दी जाएगी। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इस पर आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है वाणिज्य उत्सव का आयोजन। आयोजन स्थल पटना। वाणिज्य उत्सव के अवसर पर बिहार में बन रहे बेहतरीन उत्पादों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बिहार के उत्पादों को विश्व के 75 देशों में निर्यात की तैयारी की गई है। निर्यात हेतु चयनित बिहार के उत्पाद भागलपुरी सिल्क, खादी वस्त्र, मखाना, चावल, सब्जी आदि, इसको आप लोग याद रखेंगे। बिहार से वर्तमान निर्यातित वस्तुएं हैं मखाना, वस्त्र, फल, सब्जी, दवा और पेट्रोलियम उत्पाद आदि। इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। राज्य में सिल्क उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का क्षेत्रीय कार्यालय प्रस्तावित किया गया है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है रचित राज। बिहार के रचित राज बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल बन गए हैं, ये इम्पॉर्टेंट होगा। इसके साथ ही उन्हें देश के पहले ट्रांसमैन सिपाही की उपाधि दी गई है और रचना से रचित बने कांस्टेबल फिलहाल कैमूर एसपी की गोपनीय शाखा में तैनात हैं। रचित राज 23 वर्षीय 2018 बैच के सिपाही हैं, तो इसको याद रखेंगे, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये इनका उपाधि है। नेक्स्ट है परिवार नियोजन दिवस। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने प्रति माह 21 तारीख को परिवार नियोजन दिवस मनाने की घोषणा की है और इसका प्रथम आयोजन 21 सितंबर 2021 को हुआ, जिसका उद्देश्य समुदाय स्तर पर परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। और परिवार नियोजन दिवस के अवसर पर सभी चिकित्सा संस्थान में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इसके माध्यम से अनचाहे गर्भ के मामले, मातृत्व मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर व प्रसव संबंधी जटिलता के मामलों में कमी लाई जाएगी। नेक्स्ट है पटना। हाल ही में जारी रिकॉर्ड के अनुसार पटना एटीएम के धोखाधड़ी मामले में पटना तीसरे स्थान पर है और धोखाधड़ी के मामले में पहला स्थान मुंबई का है, दूसरा स्थान हैदराबाद का है और तीसरा स्थान पटना का है। रिकॉर्ड का नाम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। नेक्स्ट है मिथिला राज्य निर्माण सेना। मिथिला राज्य निर्माण सेना ने 26 सितंबर 2021 से उत्तर बिहार के ज़िलों में पुनर्जागरण यात्रा शुरू करने की घोषणा की। पुनर्जागरण यात्रा 5 चरणों में मिथिला के सभी जिलों में संचालित किया जाएगा, जो लोगों को अलग राज्य की मांग के प्रति जागरूक करेगी। मिथिला राज्य निर्माण सेना बिहार से अलग एक मिथिला राज्य बनाने की मांग करने वाला स्वयंसेवी संस्था है। एक आंकड़े के अनुसार बिहार की लगभग 60% आबादी मिथिला क्षेत्र में रहती है। मिथिला प्राचीन भारत में एक राज्य और सांस्कृतिक केंद्र था। वर्तमान में इसमें बिहार के तिरहुत, दरभंगा, मुंगेर, कोसी, पूर्णिया और भागलपुर प्रखंड शामिल था, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है विश्व फिजियोथेरेपी सप्ताह। आयोजक इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट बिहार शाखा। समापन 18 सितंबर 2021। आयोजन स्थल IIM हॉल पटना। उद्घाटन
बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा, और इसका उद्देश्य लोगों को फिजियोथेरेपी के बारे में जागरूक करना। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस पूरे विश्व में 8 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है बिहटा ईएसआईसी अस्पताल। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने 500 बेड वाले बिहटा ईएसआईसी अस्पताल में मेडिकल कॉलेज संचालित करने को मंजूरी दे दी है। बिहटा ईएसआईसी अस्पताल का पूरा नाम कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी अस्पताल है और राज्य का 19वां मेडिकल कॉलेज है और इसकी अवस्थिति बिहटा पटना में है। राज्य का 18वां मेडिकल कॉलेज पूर्णिया में स्थापित है और वर्तमान में केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है डिजिटल हेल्थ कार्ड। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बिहार सरकार ने राज्य की 12.90 करोड़ की आबादी को डिजिटल हेल्थ कार्ड देने की योजना बनाया। डिजिटल हेल्थ कार्ड आधार कार्ड की तर्ज पर बनने वाला यूनिक डिजिटल हेल्थ कार्ड होगा और डिजिटल हेल्थ कार्ड से संबंधी मुख्य बिंदु, इस कार्ड में संबंधित व्यक्ति के स्वास्थ्य से जुड़े हर एक रिकॉर्ड रहेंगे। कार्ड मिलने के बाद मरीज को अपने पुराने इलाज के लंबे चौड़े पुर्जे के साथ लेकर चलने की ज़रूरत नहीं होगी। डॉक्टर या अस्पताल कंप्यूटर पर एक क्लिक के ज़रिए इस रोगी का सारा इतिहास जान सकेंगे। डिजिटल हेल्थ कार्ड में व्यक्ति का मोबाइल और आधार नंबर भी रहेगा। इन दोनों नंबरों के आधार पर ही यूनिक डिजिटल हेल्थ कार्ड बनेगा, तो ये ध्यान में रखेंगे। और नालंदा ज़िले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने का काम शुरू कर दिया गया। सबसे पहले नालंदा ज़िले में डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने का काम शुरू किया गया है। नेक्स्ट है मिथिला पेंटिंग से जुड़े कलाकारों को राज्य पुरस्कार सम्मान। राज्य पुरस्कार सम्मान का आयोजन बिहार म्यूजियम पटना में किया गया। राज्य पुरस्कार सम्मान विश्व प्रसिद्ध मिथिला पेंटिंग व अन्य विद्याओं से संबंधित 11 कलाकारों को राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सम्मानित कलाकार मधुबनी जिले से संबंधित हैं। कलाकारों को सम्मानित करने वाले राजनेता बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन हैं और राज्य पुरस्कार के तहत प्रदत्त सम्मान ताम्रपत्र, प्रमाण पत्र, शॉल और 50,000 रुपये नगद हैं। नेक्स्ट है एशिया रग्बी अंडर 18 गर्ल्स रग्बी सेवन्स चैंपियनशिप 2021। एशिया रग्बी अंडर 18 गर्ल्स रग्बी सेवन्स चैंपियनशिप 2021 के लिए 14 सदस्यीय भारतीय महिला टीम का गठन। 14 खिलाड़ियों में बिहार के 2 खिलाड़ी शामिल। बिहार के 2 खिलाड़ियों का नाम आरती कुमारी जो कि नवादा की हैं और सपना कुमारी जो कि मुजफ्फरपुर की हैं। चैंपियनशिप का आयोजन 18 से 19 सितंबर 2021। आयोजन स्थल ताशकंद उज्बेकिस्तान। शामिल देश भारत, किर्गिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है राजमंगल निषाद। हाल ही में राजमंगल निषाद को भीम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजमंगल निषाद बिहार के मार्शल आर्ट खिलाड़ी हैं और इनका मूल निवास मधेपुरा जिला है। और राजमंगल निषाद ने 2019 में इंटर कॉलेज बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण, 2017 में नेशनल मिक्स मार्शल आर्ट में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। और भीम पुरस्कार राजमंगल निषाद को 21वां बिहार सम्मान समारोह में भीम पुरस्कार दिया गया, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है जमालपुर रेल कारखाना। जमालपुर रेल कारखाना में अब 175 टन भार उठाने की क्षमता वाले क्रेन बनेंगी। यहाँ के इंजीनियर और तकनीशियन ने क्रेन की डिज़ाइन का डायग्राम व खर्च का ब्यौरा रेलवे बोर्ड को भेज दिया है। अभी विश्व में 175 टन भार उठाने की क्षमता वाला क्रेन जर्मनी और चीन में ही बनता है, तो ये याद रखेंगे, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जमालपुर देश का पहला रेल कारखाना है जहां जर्मनी के बाद 140 टन भार उठाने वाला क्रेन बनाया गया। जमालपुर ने 32 वर्ष पूर्व जब पहला क्रेन तैयार किया था तब उसने जर्मनी के बाद पहला सफल क्रेन करार दिया था। 1989 से 2021 के बीच जमालपुर रेल कारखाना 51 क्रेन का निर्माण कर चुका है। जमालपुर का क्रेन 90 डिग्री पर काम कर सकता है। रेल दुर्घटना के दौरान पटरी से उतरे बोगियों को पटरी पर चढ़ाने या रेलवे ब्रिज व कंटेनर को उतारने चढ़ाने में जमालपुर में बने क्रेन का ही उपयोग होता है, तो ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है रघुवंश प्रसाद सिंह।
13 सितंबर 2021 को रघुवंश प्रसाद सिंह की राज्य में पहली पुण्यतिथि मनाई गई। बिहार के राजनीति के महाराणा प्रताप के नाम से प्रसिद्ध इनका जन्म 6 जून 1946 को हुआ था और मृत्यु 13 सितंबर 2020 को हुआ था। इनका जन्म स्थान शाहपुर वैशाली है। रघुवंश प्रसाद सिंह 5 जुलाई 1917 को स्थापित राष्ट्रीय जनता दल राजद के संस्थापक सदस्य थे और वह 14वीं लोकसभा के सदस्य और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। नेक्स्ट है पहलवान दीपक कुमार। हाल ही में पहलवान दीपक कुमार ने कुश्ती में बिहार राज्य स्टेट चैंपियन अवार्ड अपने नाम किया। पहलवान दीपक कुमार की कुश्ती में कैरियर की शुरुआत वर्ष 2016 में खगड़िया के गौशाला दंगल से हुई थी और वर्ष 2016 और 2018 में खगड़िया गौशाला के दंगल में सर्वश्रेष्ठ पहलवान का खिताब जीता था और इनका मूल निवास रोहियार गांव खगड़िया जिला है। तो पहलवान दीपक कुमार ने राज्य स्टेट चैंपियन अवार्ड जीता है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे और इनका संबंध खगड़िया जिले से है। नेक्स्ट है बबीता मिश्रा। हाल ही में आयोजित मिसेस इंडिया प्रतियोगिता में बिहार की बबीता मिश्रा विजेता घोषित की गई। आयोजन स्थल नई दिल्ली, मूल निवास किशनगंज और इससे पूर्व बबीता मिश्रा ने फरवरी 2021 में मिसेस बिहार का खिताब भी अपने नाम किया था, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है रामविलास पासवान। 12 सितंबर को रामविलास पासवान की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई और ये लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे और इन्होंने जनता दल पार्टी से राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की। 9 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे। 1996-98 तक भारत के रेल मंत्री रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 2015 से 20 तक उपभोक्ता मामले के मंत्री रहे, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है मिर्ज़ा रिजवान। प्रसिद्ध शिक्षाविद और शोधकर्ता मिर्ज़ा रिजवान ने फ्रीडम फाउंडेशन से प्रतिष्ठित जॉर्ज वाशिंगटन सम्मान पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे कि जॉर्ज वाशिंगटन सम्मान पदक जीतने वाले पहले भारतीय मिर्ज़ा रिजवान बने हैं और मिर्ज़ा रिजवान मूल रूप से पटना के निवासी हैं और इन्होंने छोटे बच्चों की समस्याओं से संबंधित एक कोर्स मॉड्यूल विकसित किया है। इस दौरान रिजवान ने अपने छात्रों के लिए अनुसंधान और विकास का एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए अमेरिका में निवेशकों के साथ भागीदारी की है। अब जान लेते हैं जॉर्ज वाशिंगटन सम्मान पदक के बारे में। 1949 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डवाइट डी आइजनवाहर द्वारा स्थापित फ्रीडम फाउंडेशन अमेरिका में समुदायों के प्रति अमेरिकियों के असाधारण योगदान का सम्मान करता है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान पटना CIMP। NIRF 2021 के रैंकिंग में चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान पटना को जगह मिली है। NIRF 2021 के रैंकिंग में CIMP का स्थान 78वां है। रैंकिंग श्रेणी शीर्ष प्रबंधन संस्थान। CIMP के निदेशक डॉक्टर मुकुंद दास हैं और चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान की स्थापना वर्ष 2008 में की गई थी, तो बस ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है ऑडियो कुंभ ऐप का लोकार्पण। लोकार्पण करने वाले व्यक्ति मोहन भागवत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक। लोकार्पण स्थल पटना बिहार। ऑडियो कुंभ ऐप, इस ऐप के द्वारा लोग मुफ्त में राष्ट्रीय महत्व की पुस्तकों को सुन सकेंगे और इस ऐप को वर्तमान में स्मार्टफोन की उपलब्धता एवं व्यस्ततम दिनचर्या को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। ई किसान भवन। बिहार कृषि विभाग ने कहा है कि राज्य के सभी प्रखंडों में किसान कृषि संबंधी सभी काम ई किसान भवन में एकल खिड़की पर करा सकेंगे, तो इसको ध्यान देंगे। राज्य के 534 में से 455 प्रखंडों में ई किसान भवन बनकर तैयार है, जिसका उद्देश्य राज्य के सभी किसानों को सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे देना है और इन भवनों में कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा के अलावा मिट्टी जांच प्रयोगशाला, ठहरने के लिए
डॉर्मेट्री की सुविधा आदि उपलब्ध होगी। नेक्स्ट है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ITI पटना। NIRF द्वारा जारी इंजीनियरिंग संस्थानों की रैंकिंग में IIT पटना की रैंकिंग में 5 अंकों का सुधार। IIT पटना का रैंक 21वां है। पिछले साल IIT पटना का रैंक 26वां था, तो ये ध्यान में रखेंगे। ओवरऑल कैटेगरी में IIT पटना का रैंक 51वां है। नेक्स्ट है सत्यम मिश्र। सत्यम मिश्र वैश्विक शिक्षक पुरस्कार के लिए चुने गए 50 शिक्षकों में शामिल। सत्यम मिश्र गणित के शिक्षक भागलपुर, बिहार के हैं। मेघना मंसूरी हैदराबाद के सामाजिक अध्ययन, अंग्रेजी और गणित की शिक्षिका, जिनका वैश्विक शिक्षक पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार यूनेस्को के सहयोग से वर्की फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। वर्की फाउंडेशन के संस्थापक सन्नी वर्की हैं। नेक्स्ट है बिहार को 4 मिनरल ब्लॉक आवंटित। आवंटन केंद्र सरकार द्वारा आवंटित 4 मिनरल ब्लॉक औरंगाबाद, सासाराम और गया जिला। मिनरल भंडार औरंगाबाद एवं गया में पोटाश तथा सासाराम में क्रोमियम निकेल का भंडार है। आवंटन से लाभ खनन होने से नए रोजगार का सृजन के साथ बिहार की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी, तो इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है सदानंद सिंह। बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सदानंद सिंह का निधन। गृह जिला भागलपुर। राजनीति की शुरुआत 1969 से और राजनीतिक पद विधानसभा अध्यक्ष, कार्यकाल 2000 से 2005 तक। बिहार सरकार में सिंचाई के साथ ऊर्जा राज्य मंत्री भी रहे थे, तो इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है ईशान किशन। बिहार के क्रिकेट खिलाड़ी ईशान किशन T20 विश्व कप में शामिल। इम्पॉर्टेंट है ये। IPL की टीम मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए किशन ने शानदार प्रदर्शन किया था। भूमिका विकेटकीपर, बल्लेबाज। और ईशान किशन T20 वर्ल्ड कप में पहली बार खेलेंगे। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण में कमी हेतु ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करने वाला निकाय बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद। पोर्टल की कार्य प्रणाली। यह पोर्टल वायु प्रदूषण के स्रोतों की पहचान कर उसके निष्पादन का कार्य करेगी। वायु प्रदूषण फैलाने एवं नियंत्रण करने वाले विभागों के 170 पदाधिकारियों को इससे जोड़ा गया है। चिन्हित वायु प्रदूषक, कचरा, निजी एवं सार्वजनिक निर्माण तथा रखरखाव से उत्पन्न वायु प्रदूषक। वायु प्रदूषण पर सर्वे करने वाला संस्थान एयर पोल्यूशन एक्शन ग्रुप, एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट और शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन है। नेक्स्ट है कपड़ा पार्सल ट्रेन। गुजरात से बिहार कपड़ा सामग्री लाने के लिए कपड़ा पार्सल ट्रेन का परिचालन। कपड़ा पार्सल ट्रेन 25 संशोधित माल डब्बे से युक्त पहली स्पेशल ट्रेन है, जिसका उद्देश्य किफ़ायती, तेज़ और सुरक्षित परिवहन के जरिए सूरत के कपड़ा बाजार को बढ़ावा देना है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है शुभ नारायण शर्मा। बिहार के स्वतंत्रता सेनानी शुभ नारायण शर्मा का हाल ही में निधन हो गया। इनका निवास स्थल कांटी प्रखंड मुजफ्फरपुर है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। शुभ नारायण शर्मा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें 15 वर्ष की आयु में 6 महीने तक जेल की सज़ा हुई और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 से आरंभ हुआ था और यह एक अखिल भारतीय आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था। नेक्स्ट है सेंटर फॉर एक्सीलेंस। बिहार राज्य कला संस्कृति एवं युवा विभाग मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन ने सहरसा में खिलाड़ियों के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। सेंटर फॉर एक्सीलेंस एक ऐसा स्थान है जहां प्रत्येक खेल के खिलाड़ियों को सभी प्रकार की अत्याधुनिक सुविधाएं एवं संसाधन उपलब्ध होगा। नेक्स्ट है चंद्रकेत प्रसाद यादव। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान के द्वारा सेवानिवृत्त लांस नायक चंद्रकेत प्रसाद यादव को युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। तो युद्ध सेवा मेडल से
चंद्रकेत यादव को सम्मानित किया गया है, इसको ध्यान देंगे। और चंद्रकेत प्रसाद को यह सम्मान 1971 के भारत पाक युद्ध में बेहतर युद्ध कौशल का परिचय देते हुए पाकिस्तानी टैंक को बर्बाद करने के उपलक्ष्य में दिया गया है। भारत पाक युद्ध में महत्वपूर्ण योगदान देने के कारण इन्हें राष्ट्रपति द्वारा वीर चक्र से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है डॉक्टर मनमोहन मिश्र। डॉक्टर मनमोहन मिश्र का ग्लोबल इंडिया एक्सीलेंस अचीवमेंट अवार्ड के लिए चयनकर्ता भारत रत्न पब्लिकेशन हाउस नई दिल्ली और डॉक्टर मनमोहन मिश्र तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग के अवकाश प्राप्त पूर्व विभाग अध्यक्ष हैं और उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में उत्कृष्टता योगदान के लिए सम्मानित किया जा रहा है। नेक्स्ट है प्रमोद भगत। प्रमोद भगत ने पुरुष एकल S13 बैडमिंटन के फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन के डेनियल बेथेल को हराकर स्वर्ण पदक जीता। प्रमोद भगत पैरालंपिक के बैडमिंटन इवेंट में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय हैं, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनका जन्म हाजीपुर बिहार में हुआ था। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय के कुलाधिपति। हाल ही में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने विश्वविद्यालय के कुलाधिपति चांसलर संबंधी 3 अलग अलग विधेयकों को मंजूरी दी है। मंजूरी मिलने के बाद बिहार के 3 नवसृजित विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। इससे पूर्व विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति राज्यपाल होते थे। नेक्स्ट है प्रशांत पटेल और अभिषेक कुमार। गोवा में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बिहार के गोपालगंज जिले के प्रशांत पटेल और अभिषेक कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। आयोजन स्थल गोवा के मापुसा बैडमिंटन हॉल में आयोजित और आयोजन तिथि 26 अगस्त से 29 अगस्त तक। प्रशांत पटेल ने कुल 4 मैच में महाराष्ट्र, उत्तराखंड, तेलंगाना के बाद फाइनल फाइट में छत्तीसगढ़ को हराकर गोल्ड जीता और अभिषेक सोनी ने कुल 4 मैच में वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश के बाद फाइनल में उत्तर प्रदेश को हराकर गोल्ड जीता। नेक्स्ट है राजकीय शिक्षक पुरस्कार। राजकीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए बिहार के 20 शिक्षकों का चयन किया गया है और इन सभी शिक्षकों को 4 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस की स्मृति में मनाए जाने वाले शिक्षक दिवस के अवसर पर पुरस्कृत किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए देश भर के 44 शिक्षकों का चयन किया गया है, जिसमें बिहार के 2 शिक्षक शामिल हैं और चयनित 2 शिक्षक हैं हरिदास शर्मा कैमूर और चंदना दत्त मधुबनी। ध्यान रखेंगे ये नाम। परिवार नियोजन दिवस, ये शायद दोबारा रिपीट हो गया है, इसको हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं इसी वीडियो में। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये भी पहले डिस्कस किया जा चुका है कि पटना जो है ATM से धोखाधड़ी मामले में 3रे स्थान पर है, तो इसको भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है जदयू मूल्यांकन ऐप। जनता दल यूनाइटेड जदयू की अपने नेताओं के कार्यप्रणाली की निगरानी करने वाला ऐप। ऐप की विशेषता, ऐप में ऐसे फीचर उपलब्ध हैं जहां पार्टी के नेता अपने दैनिक कार्य संबंधी सूचना अपलोड कर सकते हैं। ऐप के माध्यम से नेताओं के कार्यों का मूल्यांकन कर पार्टी की ओर से पुरस्कृत किए जाने का भी प्रावधान है। जदयू देश की ऐसी पहली राजनीतिक पार्टी है जो ऐप के माध्यम से अपने नेताओं के कामकाज की निगरानी और मूल्यांकन करेगी, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है प्रदीप नरवाल। प्रदीप नरवाल को प्रो कबड्डी लीग 2021 के 8वें सीजन की नीलामी में रिकॉर्ड 1.64 करोड़ में खरीदा गया। इसके साथ ही वह प्रो कबड्डी लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। तो प्रो कबड्डी लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी प्रदीप नरवाल हैं और प्रदीप नरवाल की टीम का नाम यूपी योद्धा है और पूर्व टीम का नाम पटना पायरेट्स और इनका जन्म स्थल हरियाणा है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है ममता देवी। बिहार की राष्ट्रीय महिला पैरा ओलंपिक खिलाड़ी ममता देवी को 5वीं बार राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इससे पूर्व ममता को 2010, 2013, 2018 और 2020 में भी राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।
ममता देवी राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक में 4 बार स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं और ममता देवी रोहतास जिले के शिवसागर प्रखंड की निवासी हैं और उनके पति शशिकांत पांडे भी पैरा ओलंपिक हैं। नेक्स्ट है मिड डे मील। बिहार शिक्षा विभाग ने मिड डे मील में साफ सफाई और उनकी गुणवत्ता को लेकर स्कूलों के बीच रैंकिंग देने का निर्णय लिया है। इसके तहत प्रत्येक वर्ष साफ सफाई के साथ पौष्टिक भोजन मुहैया कराने वाले स्कूलों को राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार देने का प्रावधान किया गया है। इसकी निगरानी मोबाइल ऐप की मदद से की जाएगी और मिड डे मील के निदेशालय के निदेशक सतीश चंद्र झा हैं, तो ये ध्यान में रखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग सितंबर 2021 के बिहार स्पेशल करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।